हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार में फिर से हो गई आरजेडी की बल्ले बल्ले। जी हाँ, आरजेडी में फिर से शामिल हो गए एक बहुत बड़े मुसलमान चेहरा, बिहार की राजनीतिक के स्तंभ कहे जाने वाले बाहुबली शहाबुद्दीन सिवान के साहब के परिवार फिर से आरजेडी में शामिल हो गया। वही शहाबुद्दीन के परिवार जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और दूसरे स्थान प्राप्त की थी। आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं अब अवध बिहारी चौधरी जी, वो तीसरे स्थान पर रहे थे और निर्दलीय लड़कर भी वो दूसरे स्थान पर रहे थे। शहाबुद्दीन को कौन नहीं जानता है बिहार में, और आरजेडी से किस प्रकार से उनकी दूरियां बढ़ी। जब कोरोना के समय शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई तो आरजेडी परिवार ने उनसे किस प्रकार से दूरियां बना ली थी, लेकिन तेज प्रताप यादव उनसे मिलते रहे थे। हालांकि तेज प्रताप यादव की आरजेडी में क्या अहमियत है ये हम सभी लोग जानते हैं। आरजेडी में मात्र अभी दो ही लोग मुख्य पद पर हैं, एक लालू यादव और दूसरे तेजस्वी यादव। उसके अलावा आरजेडी में इन दोनों के अलावा किसी की भी नहीं चलती बिना इन दोनों के मन के द्वारा। तो अब आरजेडी में, हालांकि शहाबुद्दीन की पत्नी और उनके बेटे ओसामा आरजेडी छोड़कर किसी और पार्टी में ज्वाइन नहीं किया था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, आरजेडी के सदस्यता नहीं लिए थे, जो रिपीटेड होता है हर एक साल, लेकिन पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे। पासा उन पर बहुत सारे पार्टी के द्वारा फेंका गया था। सत्ताधारी दल जेडीयू भी उन पर पासा फेंक रही थी। प्रशांत किशोर जो नए नए पार्टी जनसुराज बनाए थे, इन सभी से अलग रहते हैं। हालांकि आरोप शहाबुद्दीन पर था मर्डर का केस का, इसलिए प्रशांत किशोर शहाबुद्दीन की पत्नी और उनके बेटे को जोड़ लेते तो ये सब आरोप से वंचित रहते। हालांकि उनके बेटों पर भी आरोप था, लेकिन पत्नी पर आरोप नहीं था। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर की टीम भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की। साथ ही साथ जो ओवैसी की पार्टी है, अख्तरुल इमाम जो बिहार में प्रदेश अध्यक्ष विधायक हैं, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया कि शहाबुद्दीन को एआईएमआईएम में मिला लिया जाए। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी वो बताने का प्रयास किए, हालांकि ऐसा संभव होता नहीं दिखा। अब आरजेडी में वो फिर से विधिवत रूप से शामिल हो गए हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे ओसामा। हालांकि इस सभी शामिल होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण, एक डील बताई जा रही है, और वो डील क्या है? बिना बातें, बिना मीटिंग, बिना लोभ, बिना कुछ लिए दिए कैसे संभव हो? लिए दिए का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा रुपया, कुछ जो उनकी चाहत है, उनकी मनोकामना है। हालांकि जरूरत दोनों को भी थी, आरजेडी की भी जरूरत थी शहाबुद्दीन की, और शहाबुद्दीन को भी जरूरत थी आरजेडी की। दोनों को जरूरत थी और दोनों ने एक एक हाथ बढ़ाया और मिलकर साथ कर लिया। हाँ, हम आज बताते हैं अब ये कि क्या बात पर दोनों की बातें बनी हैं। तो बात ये थी कि शहाबुद्दीन फैमिली की तरफ से, यानी कि हिना साहब की तरफ से 3 सीट की मांग की गई विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। जी हाँ, और वो 3 सीट पर इस बार खबरें ये है कि हिना साहब खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, अपने बेटे ओसामा को भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहती है, और एक अपने करीबी के लिए एक सीट मांगी है। और तीनों की तीनों सीट सिवान लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। तो वो कौन कौन सी सीट है और क्यों मांगी है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि शहाबुद्दीन की पत्नी 2 बार से लोकसभा के चुनाव बार बार हार रही है, तो इस बार कम पद नहीं रहने पर नेता का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो ये इस बार ये सोच रहे कि कम से कम विधानसभा में भी तो पहुंच जाएंगे। आरजेडी किस प्रकार से जब उन्हें पद नहीं था तो अहमियत नहीं दे रहा था, तो विधानसभा में अगर माँ बेटे दोनों पहुंच गए, फिर लोकसभा का चुनाव में देखा जाएगा, हारेंगे जीतेंगे, विधानसभा का तो 2-2 पद हमारे घर में रहेगा। इसीलिए हिना साहब इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, और वो भी इन तीनों सीटों की डिमांड की है। पहला सिवान, दूसरा बढ़ारिया, तीसरा रघुनाथपुर। इन तीनों सीटों के लिए शहाबुद्दीन की फैमिली ने मानी है, और इन तीनों सीटों में उम्मीदवार हो सकते हैं। सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब खुद लड़ना चाह रही है, वही बढ़ारिया से उनके बेटे ओसामा साहब को लड़वाना चाह रही है, और तीसरे जो है रघुनाथपुर से वो अपने करीबी को लड़वाना चाह रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इन तीनों सीट में 2020 के चुनाव में आरजेडी ही जीती थी। और आपको ये भी बताते चले कि सिवान से अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और हालांकि उनकी उम्र होते जा रही है। और कहा यह भी जाता है कि लालू और शहाबुद्दीन के बीच की दूरियां ही अवध बिहारी चौधरी थे। अवध बिहारी चौधरी के चलते ही दोनों के बीच नजदीकियां टूटी थी। तो अब उन्हें मार्गदर्शन मंडल में भेजने की बात चल रही है अवध बिहारी चौधरी से, इसलिए वहां से हिना साहब का काम बनते दिख रहा है। दूसरी ओर बढ़हरिया से बच्चा पांडे भी विधायक हैं, और वहां से
जो है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की बातें चल रही है। हम बताएंगे समीकरण भी कि किस लिए यहाँ से बच्चा पांडे को हटाया जाएगा। तीसरा रघुनाथपुर, यहाँ से हरिशंकर यादव है। हालांकि शहाबुद्दीन ने इन्हें 2015 में पहले मुखिया थे, 2015 में इन्हें विधायक का टिकट दिलवाकर विधानसभा पहुंचाए, फिर 2020 में जीते। अब इनकी भी उम्र ज़्यादा हो रही है तो इन्हें भी मार्गदर्शन मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। तो आपको बताते हैं कि सिवान में इसलिए समीकरण बैठ रहा है कि सिवान की जो डेमोग्राफी है उसमें मुस्लिम सबसे अधिक है, फिर यादव है, तो इसलिए शहाबुद्दीन की पत्नी यहाँ फिट बैठ रही है और अवध बिहारी चौधरी मार्गदर्शन मंडल में जाने को तैयार हैं। दूसरी ओर बढ़ारिया से यहाँ से बच्चा पांडे हैं। हालांकि यहाँ फॉरवर्डों की आबादी अधिकतम 20,000 तक ही कही जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी कुर्मी का है, मुस्लिम का है, यादव का है, कुशवाहा का है। इसलिए यहाँ से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लड़ाए जाने की बातें कही जा रही है और वो उनका इलाका भी है, वर्चस्व भी चलेगा। तीसरी जगह रघुनाथपुर से इन दोनों फैमिली इसलिए नहीं लड़ना चाह रही है, हालांकि रघुनाथपुर में ही शहाबुद्दीन के गांव जो पैतृक गांव पड़ता है, लेकिन यहाँ से जो दो भाई हैं, यहाँ पहले आपको डेमोग्राफी बता देते हैं कि यहाँ सबसे अधिक राजपूत, मुस्लिम, उसके बाद यादव हैं। और यहाँ इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि खान ब्रदर का यहाँ खौफ है जो शहाबुद्दीन के खिलाफ हमेशा से रहे हैं। जी हाँ, अयूब खान और रईस खान। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये दोनों जितने भी केस मुकदमे में संलिप्त थे सभी से छुटकारा पा चुके हैं। अब ये चुनावी तैयारियां में रघुनाथपुर में पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं दोनों भाई, और इसी चलते शहाबुद्दीन की पत्नी यहाँ से लड़ना नहीं चाहती। पहली तो दोनों मुस्लिम हो जाएंगे, समीकरण बिगड़ जाएगा। दूसरी, इनसे इनको बनती नहीं है और इनकी अच्छी यहाँ पकड़ है, इसलिए यहाँ से अपने किसी करीबी को लड़वाना चाहेगी। लड़ाएगी शहाबुद्दीन के ही, ये छोड़ने वाली नहीं है उनकी फैमिली सीट, उनके करीबी को ही यहाँ से लड़ाने की बात कही जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ से कोई राजपूत कैंडिडेट को शहाबुद्दीन के फैमिली की तरफ से आगे किया जा सकता है आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर। तो आगे देखना होगा कि किस प्रकार की समीकरण बनता है और ये डील सच में चलता है या नहीं। हालांकि आपको ये बता दें कि ये डील पक्की हो चुकी है। अब आगे क्या बातें बनती है, क्या होती है, नहीं होती है, जैसे ही कुछ नई खबर आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर